हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक कल टारगेट बनाया था कि मुझे 19 दिसंबर से और 31 अक्टूबर तक मुझे अपने 3 जो सब्जेक्ट हैं, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये कंप्लीट प्रॉपरली तरीके से नोट्स वगैरह सारा कुछ याद करके मुझे तैयार करके रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम जब तक अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे ना, तो हमें लगेगा ही नहीं कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। हम डेली पढ़ेंगे, भूल जाएंगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है उसका रिवीजन भी करूँगी। तो अगर जो भी लोग मेरे साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्हें 3 सब्जेक्ट को इतने दिनों में कवर करना है, तो वो शुरुआत कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा जो लोग मतलब पहले से अपनी तैयारी कर रहे थे, पहले से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे कि 7-8 महीने से। तो उन लोगों के लिए आसान है। जैसे कि मुझे इतना टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं रिवीजन भी साथ के साथ करती जाऊंगी। और टाइम उन लोगों को लगेगा जो ज़ीरो लेवल से अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। देखो, टाइम अभी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप तैयारी करें पर एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो मैं ये कहूँगी अभी काफ़ी टाइम है। अगर आप 10-12 घंटे लेके डेली डेली, कोई दिवाली नहीं, कोई दशहरा नहीं, कोई भी फेस्टिवल्स छोड़ दो अभी आप ये सारी चीज़ें, अगर ज़िंदगी के आनंद लेने हैं तो फिर इस एग्ज़ाम में मत बैठो। इस एग्ज़ाम के बारे में सोचना भी गुनाह है आपके लिए। या तो फिर लाइफ एंजॉय कर लो या फिर अपना फ्यूचर बना लो। मैं तो यही कहूँगी। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो मुझे आप कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जो बात रियलिटी है ना, वही बता रही हूँ। दिवाली, होली, जो भी फेस्टिवल हैं वो हर साल आएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे। जैसे कि देखो, मैं ये कहूँगी दोबारा, दिवाली, होली, ये सारी चीज़ें जब अच्छी लगती हैं जब हमारा घर हो खुद का, और जो हमने अपनी लाइफ में सोचा है। जैसे कि मैंने सोचा है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है, लक्ष्य है, कुछ भी आप कह सकते हो। अब इसके लिए लोग चाहे मुझे कैसे भी कमेंट करते हैं कि हाँ यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, नहीं बन पाओगी, नहीं बन पाओगी, वो वक्त बताएगा। अभी मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दूंगी इतनी सीरियसली तरीके से, क्योंकि हर किसी का जवाब देने से अच्छा ये है अपने आप को भी मौन रख लो। टाइम बता देगा बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रही थी कि मैं डेली पढ़ाई कर रही हूँ। 10-12 घंटे तो मेरा डेली का टारगेट है कि मैं डेली पढ़ाई करती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फ़ील क्यों हो रहा है कि मेरा सिलेबस कवर हो ही नहीं रहा है। नोट्स भी रेडी कर लिए हैं मैंने ज्योग्राफी के। और ये बात आपको भी अच्छे से पता है, मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। एक दिन बनाती हूँ, दूसरे दिन मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। ज्योग्राफी के प्रॉपर नोट्स बन चुके हैं, और मैंने मधुकर सर की क्लास ली है अच्छे से, और यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स भी मैंने कंप्लीट की है। लेकिन हाँ, अभी नोट्स रेडी नहीं किए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं तो कुछ गलती कर रही हूँ। क्योंकि गलती ये है कि मैं कोई भी टारगेट फिक्स नहीं करती कि मुझे इतना इतना टाइम तक ये सिलेबस कवर करना है। मैं एक ही टारगेट मतलब एक ही सब्जेक्ट लेती हूँ, और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। अब हम पूरी तरीके से सीरियस हैं। सीरियस हैं इसका मतलब ये नहीं है आप ये मत सोच लेना कि पहले सीरियस नहीं थी क्या मुझे मोटिवेट कर रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टाइम भी सीरियस थी और आज दुगना सीरियस हूँ। क्योंकि लोग आपके ऊपर हंसें, इससे बेहतर ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर लो। देखो, सब कुछ आप कर सकते हो, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और हर दिन खुद से बोलो यू कैन डू। तो फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाह रही थी आपको। अगर आप खुद से ये बोलोगे, और तो आप अपने अंदर खुद से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कर सकते हो, और आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। फ्रेंड्स, मैं कभी भी डिमोटिवेट होती हूँ ना, तो मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। मैं ये सोचती हूँ 4 लोगों के पास बैठने से अच्छा ये है खुद को ये समझाओ कि ज़िंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो, पर आपके अंदर एक साहस होना चाहिए कि हाँ आप कर लोगे। इस तरीके से आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप कुछ भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, गूगल पर। देखो, अगर आपके पास फ़ोन है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़ोन को बस ऐसे ही वेस्ट करे जा रहे हैं। जो 300 350 का जो रिचार्ज होता है, उसे आप महीने में बस फालतू की चीज़ें देखने में मत वेस्ट करो। आप कुछ कर लो, वरना एक टाइम ऐसा आएगा जो लोग आपकी बहुत क्लोज़ है ना, वही आपका मजाक उड़ाने सबसे पहले खड़े होंगे।
और आप उनसे कुछ भी नहीं कह पाओगे। इसलिए दूसरों को हंसने का मौका मत दो, थोड़ी मेहनत करो, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप भी मेरे साथ इसी तरीके का चैलेंज लेके आगे बढ़ते रहोगे ना, तो मैं ये कहूँगी कि आप 2025 का टारगेट रख सकते हैं, अगर आप जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो। देखो मेरा ये है कि मुझे 7-8 महीने हो गए हैं तैयारी करते करते, तो मुझे अभी जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, मैं उनका रिवीजन करूँगी और स्पेशली सीसेट की क्लास भी लूँगी। देखो अगर आप 10-11 घंटे, चलो 11 नहीं, आप 10 घंटे निकाल लो खुद के लिए, 10 घंटे में आपको ये 3 सब्जेक्ट तो लेके चलने ही चलने हैं। ये 31 तारीख का टारगेट रखो कि हाँ आपको 31 तारीख तक ये कवर करने हैं, और साथ में आपको 1.5 घंटा सीसेट को भी देना है, करंट अफेयर को भी देना है, और हाँ 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। ऐसी चीज़ें आपको देखनी हैं और समझनी है जिसमें आप वीक हो, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। देखो बहुत सारे लोगों को ज्योग्राफी को बहुत पसंद करते हैं, ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वो आसानी से समझ में आने लगता है, और मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे भी आसानी से समझ में आने लगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है इकोनॉमिक्स में और हिस्ट्री में। हिस्ट्री जैसे कि हमने बचपन से हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, या पढ़ी भी होगी तो इतना टाइम नहीं रहता है, फिर भूल जाते हैं और इतना रिवीजन वगैरह नहीं करते हैं, तो हमें हिस्ट्री को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और कुछ लोग कहेंगे पॉलिटी भी उन्हें पसंद है, तो पसंद वाले सब्जेक्ट को ही लेके चलते रहोगे ना, तो बाकी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओगे। यहाँ सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है, और जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए डेली टाइम निकालना पड़ेगा आपको, और डेली ऑप्शनल सब्जेक्ट को टाइम 2-3 घंटे तो आपको देने ही देने हैं। और उसके लिए आंसर राइटिंग करना, जल्दी से आप तैयार हो जाओ, आंसर राइटिंग करो, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियो देखी है ना यूपीएससी टॉपर्स की, जो भी मतलब सेलेक्ट होते हैं, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, और ये बात मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि एक ही यूपीएससी क्लियर करने का मंत्र है, एक रिवीजन और एक आंसर राइटिंग। अगर आप अच्छे से लिखना जानते हो तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। देखो एग्ज़ाम जब आपका क्लियर होगा ना एग्ज़ाम, तो कोई आपको ये नहीं पूछने आएगा कि आपको हिस्ट्री आती है या ज्योग्राफी आती है, या आपके टैलेंट की शाबाशी नहीं देगा, लेकिन वो ये ज़रूर कहेंगे जो भी किया है बहुत बेहतरीन किया है, और हर बच्चा ऐसे ही करे, तो आपसे ये ज़रूर बोलेंगे। इसलिए आप मेहनत करो। वो आपको आपकी मेहनत भी नहीं देखेंगे कि आपने कितनी रातें जागी हैं और कितना सेक्रीफाइस किया है अपने करियर के लिए। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन आप गाड़ी में आओगे ना, जो भी आपका सपना है, उस दिन वो देखने लायक नज़ारा होगा। तो अभी फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेहनत करो, और जो भी आपने सोचा है, आपका लक्ष्य है, उस पर फोकस करो। फालतू की बातों पे फोकस मत करो कि किसने क्या कह दिया है, लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में। आप इंसान हो, भगवान नहीं हो। आप चाहे कितने भी अच्छी क्यों ना हो, आप कितने भी मैच्योर्ड क्यों ना हो, फिर भी लोग एक दो तो आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो आपको नापसंद करते होंगे। वो हमेशा ये चाहेंगे कि आपका कभी सिलेक्शन ना हो। तो मैं ये कहूँगी ऐसे लोगों को मुँह क्यों लगाना, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और ये वही लोग करते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, और दूसरों के बारे में हमेशा कमियां ढूंढते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। आप भी मेरे साथ यही टारगेट एक्सेप्ट करना, और डेली इसी तरीके से आपको भी पढ़ाई करनी है, तो मैं ये कहूँगी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।